हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल आई लव फिजिक्स, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। लास्ट दो वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, वहाँ जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा याद कर लेते हैं कि जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर में हमने क्या क्या समझा था। तो सबसे पहले हमने समझा था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो इनिशियल स्टेट में है, हम उससे कुछ भी मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीडिंग क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। उसका मतलब उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अगर वो ऑलरेडी हमें कुछ रीडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर एरर है। सेम वर्नियर कैलिपर में भी ऐसा ही होता है। वर्नियर कैलिपर के अंदर जब हम कुछ भी मेजर नहीं कर रहे, दोनों जो जॉ है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है, तो उस टाइम पे हमें दो जीरो के ऊपर ध्यान देना है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था कि वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर समझने के लिए हमें दो जीरो के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। कौन कौन से जीरो? तो एक मेन स्केल का जीरो और एक वर्नियर स्केल का जीरो। ओके, तो जब भी हम दोनों जॉ को कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होना चाहिए? तो ये तीनों डायग्राम के अंदर ऊपर की जो स्केल है, अभी मैंने डायग्राम के लिए 1 सेंटीमीटर तक ही ड्रॉ किया है, लेकिन मेन स्केल जो है वो टोटल कितने सेंटीमीटर की है? ये वर्नियर कैलिपर की 12 सेंटीमीटर तक है। लेकिन मैंने ऊपर की जो ब्लैक कलर की है वो सारी मेन स्केल है, उसके ऊपर मैंने 1 सेंटीमीटर तक ही ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको समझ जाना है कि ये जो स्केल है वो मेन स्केल है, और ये जो रेड कलर की है वो कौन सी स्केल है? वर्नियर स्केल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो। वर्नियर के अंदर टोटल कितने डिवीज़न है? 10 डिवीज़न ही है, और 10 डिवीज़न मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों यहाँ पे अभी कैसे है? एक लाइन के अंदर है, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी एरर नहीं है, देयर इज़ नो जीरो एरर। तो फर्स्ट डायग्राम क्या हमें बताता है? नो जीरो एरर। उसके बाद सेकंड डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक लाइन में नहीं है। कैसे है? तो वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से आगे है। कौन सी साइड में? राइट साइड में आगे है। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था कि इफ़ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड में आगे होगा, तो उस जीरो एरर को हम कौन सी एरर कहेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो उसका करेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल हमने समझा था कि पॉजिटिव एरर को हम प्लस से लिखते हैं। मान लो 0.2 mm की जो यहाँ पे है वो है पॉजिटिव जीरो एरर है, तो करेक्शन कैसा होगा? इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव एरर देन द करेक्शन विल बी नेगेटिव। इसका मतलब हमें फाइनल आंसर में से पॉजिटिव एरर जितनी भी है वो माइनस करनी है। तो हमारा मान लो फाइनल रीडिंग हमने लेंथ मेज़र की थी तो 4.4 mm आया था, लेकिन 4.4 mm हमारा फाइनल आंसर नहीं है, उसमें से हमें पॉजिटिव एरर जो है वो माइनस कर दी है। तो आंसर क्या आएगा? 4.2 mm। ओके, ऐसे हम पॉजिटिव जीरो एरर को करेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड डायग्राम जो है जो आज हम समझने वाले हैं, और वो है नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे भी कोइंसाइड नहीं हो रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से पीछे की साइड है, लेफ्ट साइड है। तो ऐसा जब भी होगा तो उस एरर को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। इफ़ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, दिस इज नोन एज नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो ये है हमारी नेगेटिव जीरो एरर। इसका मतलब लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लो कि किसी को हमें 100 रुपये देने हैं और हमने कितने दे दिए हैं? 90। ओके, हमने 90 रुपये ही दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 कम दिए हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा नेगेटिव एरर हुआ। इसके अंदर ऑलरेडी आंसर क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो जब भी नेगेटिव जीरो एरर होगी तो उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्शन कैसा होगा? इसके अंदर करेक्शन कैसा था? पॉजिटिव जीरो एरर, तो करेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव।
तो यहाँ पे नेगेटिव 0 एरर, तो करेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब कि हमने 90 दिए हैं तो ये एरर है, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको ऐड करके और 10 रुपये देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे ऐसा ही है, इफ़ देर इज़ नेगेटिव 0 एरर देन द करेक्शन विल बी पॉजिटिव। मतलब कि जितनी भी नेगेटिव एरर होगी वो नेगेटिव एरर को हम फाइनल आंसर में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो नेगेटिव 0 एरर जो है वो करेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे वर्नियर कैलिपर में जो नेगेटिव 0 एरर है वो है 0.2 mm। ओके, और हमने उसी वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेज़र की है और वो जो लेंथ आई है L इज़ इक्वल टू मान लेते हैं कि 6.6 mm जो है वो लेंथ आई है। तो ये हमारे लिए फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या होगा? L इज़ इक्वल टू 6.6 माइनस सॉरी नेगेटिव 0 एरर कितनी है? 0.2 mm। तो करेक्शन उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो उतना हमें ऐड करना है 0.2 mm। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.8 mm। तो ये हमारा करेक्टेड आंसर होगा। ऐसे हम नेगेटिव 0 एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता चल गया कि हमारे वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव 0 एरर है, तो उसके बाद हमें उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें वैल्यू पता होगी तो लास्ट में हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो अभी हम समझने वाले हैं कि नेगेटिव 0 एरर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने पॉजिटिव 0 एरर की वैल्यू निकाली थी वैसे ही निकाल ली है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है और वो चेंज मैं आपको जब हम नेगेटिव 0 एरर की वैल्यू निकालेंगे तब बताऊँगा। ओके, तो नेगेटिव 0 एरर की वैल्यू निकालने से पहले हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, क्योंकि उसको हमें बाद में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो वर्नियर कैलिपर का कोई भी रीडिंग होगा उसके अंदर लीस्ट काउंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का इक्वेशन है, क्या है? वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ओके, तो वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या होता है? यहाँ पे आ जाओ। तो ये मेन स्केल है, आगे बहुत सारे मतलब सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 करके 12 सेंटीमीटर तक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 0 से लेके आप 1 सेंटीमीटर देखो, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में टोटल कितने डिवीज़न है? 10 डिवीज़न है। तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिवाइड बाई 10, मतलब इसकी 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, जो कि हमारे नॉर्मल स्केल जैसा ही होता है। नॉर्मल स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम उसको mm में लिखना चाहे तो mm कितना होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो ये कितना mm होगा? 1 mm। तो मेन स्केल के ऊपर एक डिवीज़न की वैल्यू, स्मॉलेस्ट डिवीज़न की वैल्यू कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं 1 mm डिवाइड बाय, और यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, क्या है दूसरा? डिवाइड बाय टोटल डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल आपको ये दिख रही है, टोटल कितने डिवीज़न है? जो रेड कलर के हैं। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर तक नहीं है, टोटल डिवीज़न इतने ही है। ओके, हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर इतने ही है। तो वो कितने हैं? ये 0 का है तो उसको काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल कितने हैं? 10 डिवीज़न है। ओके, फिक्स नहीं होता, 10 डिवीज़न ही होते हैं। जैसा जैसा वर्नियर कैलिपर होता है वैसे वैसे टोटल डिवीज़न भी हो सकता है। किसी के अंदर 50 हो सकते हैं, किसी के अंदर 25 हो सकते हैं, किसी के अंदर 20 हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लीस्ट काउंट भी चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे टोटल डिवीज़न कितने हैं? 10 ही है। तो आंसर क्या आएगा? mm में 0.1 mm। मतलब कि इस वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट mm में कितनी है? 0.1, और सेंटीमीटर में कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। ओके, ये वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। चलिए अभी हम नेगेटिव 0 एरर की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने जो आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे 3 स्टेप जिससे हम वर्नियर कैलिपर का रीडिंग ले सकते हैं, वही स्टेप को यहाँ पे हमें फॉलो करना है। ओके, बहुत सारे लोग जो है वो एरर की वैल्यू निकालने के लिए ये सेकंड स्टेप को ही कंसिडर करते हैं, कोइंसाइड डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट, और उसका जो आंसर आएगा वही हमारी एरर की वैल्यू है। वैसे वो भी सही है, लेकिन हमें ये 3 स्टेप को फॉलो करना है ताकि हमें वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग है
वो भी लेने में आसानी हो जाए। ओके, और यही आइडियल 3 स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे और नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू निकालेंगे। वैसे इससे भी वही सेम आंसर ही आने वाला है और डायरेक्ट आप सेकंड स्टेप करोगे तो भी सेम आंसर आने वाला है। ओके, तो चलिए हम उसी स्टेप को फॉलो करके नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेन स्केल रीडिंग। ओके, तो ये मेन स्केल रीडिंग क्या है, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि मेन स्केल रीडिंग का मतलब होता है वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, ये जो फर्स्ट डिवीज़न है वो किसका ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, उसकी पोजीशन हमें चेक करनी है किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। वो अभी मेन स्केल के ऊपर कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्चुअली पीछे कोई डिवीज़न नहीं है, लेकिन मैंने ड्रॉ किए हुए हैं क्योंकि नेगेटिव एरर है तो लेफ़्ट साइड में है। तो जैसे पॉजिटिव साइड में 1 सेंटीमीटर है, वैसे ही नेगेटिव साइड में भी आप कंसिडर करो कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके। इसका मतलब ये जो डिवीज़न है उसकी वैल्यू कितनी है, -1 या फिर -0.1 सेंटीमीटर ऐसा है। तो मेन स्केल रीडिंग मतलब क्या है, अभी देखो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के 0 और -1 के बीच में है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने समझा था कि अगर बीच में होगा तो फर्स्ट डिवीज़न जो है वही हमारा क्या होगा, फाइनल रीडिंग होगा। फॉर एग्जांपल 4 और 5 के बीच में होगा मेन वर्नियर स्केल का जो 0 है वो, तो 4 हमारा क्या होगा, फाइनल रीडिंग होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि अभी उसने 5 को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, 0। ओके, क्योंकि 0 और -1 के बीच में है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो उसके लिए हमें क्या क्या चेक करना है, कोइंसाइड डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट तो हमारे पास है, लेकिन अभी हमें निकालना है कोइंसाइड डिवीज़न। तो कोइंसाइड डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि ये जो रेड कलर के वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न है उसमें से कोई एक डिवीज़न ऐसा होगा जो मेन स्केल के ऊपर के जितने भी डिवीज़न है उसमें से किसी एक के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा, एग्जैक्ट हमें एक लाइन में दिख रहा होगा। वो 10 में से कौन सा डिवीज़न है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है ये जो डिवीज़न है वो एग्जैक्ट एक लाइन के साथ मैच कर रहा है, बाकी सब नहीं मैच कर रहे। तो जब भी आप वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लोगे तो वर्नियर स्केल का कोई भी एक डिवीज़न ऐसा होगा ही जो किसी एक लाइन के साथ मैच कर रहा होगा, कोइंसाइड हो रहा है। ओके, तो वो हमें ढूंढना है। तो कोइंसाइड डिवीज़न ये रहा, लेकिन जो चेंज है वो यहाँ पे ही है। क्या चेंज है, तो यहाँ पे हमें इसको 0 कंसिडर नहीं करना है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर में हम क्या करते थे, यहाँ से हम काउंट करते थे 1 2 3 4 5। ओके, लेकिन नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए हमें यहाँ से काउंट करना है। इसको हम 0 कंसिडर करेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे। समझ में आ गया। तो रिवर्स हमें काउंट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 एंड 4 नंबर का जो डिवीज़न है वो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। ओके, कुछ लोग जो है वो यहाँ से ही काउंट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लिख देते हैं 10 - 6, मतलब इधर से काउंट करेंगे तो ये 6 नंबर का है, तो 10 - 6 भी हो जाएगा 4। लेकिन हम रिवर्स से ही काउंट करेंगे तो हमें और भी इजी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू निकालेंगे तो कोइंसाइड डिवीज़न में हमें काउंट कहाँ से करना है, रिवर्स से करना है। मतलब 10 नंबर का डिवीज़न हमारे लिए 0 हो जाएगा, उसके बाद काउंट करना। तो यहाँ पे कोइंसाइड डिवीज़न कौन सा है, 4 है। ओके, इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1 mm। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर वाला भी लिख देता हूँ, 4 × 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.4 mm और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो फाइनल हमारा क्या होगा, 0। मेंस का रीडिंग कितना है, 0 प्लस वर्नियर्स का रीडिंग कितना आया, 0.4। तो आंसर आ जाएगा 0.4 mm। मतलब ये जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर 0.4 mm की नेगेटिव एरर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंस का रीडिंग 0 प्लस 0.04 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। मतलब सेंटीमीटर में नेगेटिव एरर कितनी है, 0.04 सेंटीमीटर। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि ये जो नेगेटिव एरर है उसे हम स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं ऑब्जर्वेशन में। कैसे, तो हम लिखते हैं टाइप ऑफ ज़ीरो एरर क्या है, नेगेटिव। एंड उसके बाद हमें लिखना होता है वैल्यू ऑफ ज़ीरो एरर क्या है,
0.4 mm। तो हम उसको लिखेंगे, जैसे पॉजिटिव ज़ीरो एरर थी तो प्लस के साथ लिखते थे, यहाँ माइनस के साथ लिखेंगे 0.4 mm या फिर -0.04 सेंटीमीटर। ओके, ये हम ऑब्जर्वेशन में ही लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि फाइनल जब आंसर आएगा वहाँ से हमें इतनी एरर को क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इस डायग्राम के साथ। दो डायग्राम है, उसमें ये मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये डायग्राम जो है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। ओके, तो इस डायग्राम के अंदर मेंस के रीडिंग क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल ये भी देख लेते हैं हम, -1 -2 -3 ऐसे करके है। तो मेंस के रीडिंग यहाँ पे क्या होगा, मेंस के रीडिंग 0। ओके, 0 और -1 के बीच में है तो 0। सेकेंड स्टेप, वर्नियर्स के रीडिंग, उसमें कोइंसाइड डिवीज़न कौन सा है, चलिए तो कोइंसाइड डिवीज़न अभी हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 0 है, ये 1 2, तो आप देख सकते हो कि ये 2 नंबर का जो डिवीज़न है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो 2 कोइंसाइड डिवीज़न। लीस्ट काउंट अभी के लिए मैं mm ही कंसिडर करता हूँ, तो 0.1 mm। तो वर्नियर्स के रीडिंग क्या आ जाएगा, 0.2 mm। ओके, लास्ट थर्ड स्टेप हमारा क्या है, मेंस के रीडिंग प्लस वर्नियर्स के रीडिंग। तो मेंस के रीडिंग क्या हो जाएगा, 0 प्लस वर्नियर्स के रीडिंग 0.2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2 mm। लेकिन उसको हम कैसे लिखेंगे, -0.2 mm। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है -0.2, मतलब हमारे वर्नियर कैलिपर के अंदर -0.2 mm की नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो उसको हम क्या करेंगे, जब फाइनल आंसर आएगा उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो मान लो हमने हाइट मेज़र की और वो आंसर आया था हमारा 6.8 mm। तो ये हमारा 6.8 mm जो है वो फाइनल नहीं है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर -0.4 mm की नेगेटिव एरर है। तो हम क्या करेंगे, 6.8 प्लस 0.4, तो आंसर क्या जाएगा 7.2 mm। ओके, सेम इसके अंदर मान लो कि फाइनल आंसर जो है वो आया था हमारा 7.6 mm। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 7.6 प्लस 0.2, तो 7.8 mm जो है वो, -7.8 mm जो है वो हमारा फाइनल करेक्टेड आंसर होगा। तो अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो हम उसको प्लस करके फाइनल आंसर में ऐड करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है उसको आप कंसीडर करो और कमेंट में मुझे आंसर बताओ कि इसकी नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू कितनी आएगी। और अगर मान लो कि फाइनल आंसर जो लेंथ का है, हमने लेंथ मेज़र की और वो आया है 6.2 mm, तो उसमें हम आपको जो भी वैल्यू मिलेगी उसको करेक्ट करके फाइनल आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताना। ओके, चलिए वर्नियर कैलिपर के साथ भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर के अंदर ये जो स्केल है जिसके ऊपर 10 डिवीज़न है वो वर्नियर स्केल है और ऊपर की जो स्केल है वो मेन स्केल है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 से थोड़ा सा पीछे है, लेफ़्ट साइड में है। तो ऐसा अगर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। ओके, समझ में आ गया नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होती है। उसके बाद हमें अभी नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू निकालनी है। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मेंस के रीडिंग निकालना है। तो ये मेंस के रीडिंग हमारे लिए अभी क्या है, 0 ही है। तो कंसिडर करते हैं कि पीछे -1 होगा और ये 0 है, तो 0 और -1 के बीच में है, तो आंसर क्या होगा 0। तो मेंस के रीडिंग मतलब कि वर्नियर स्केल का 0 जो है वो 0 और -1 के बीच में है, तो मेंस के रीडिंग हमारा 0 हो गया। उसके बाद कोइंसाइड डिवीज़न हमें ढूंढना है कि ये 10 में से कौन सा डिवीज़न जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है कि हमें ये जो फर्स्ट डिवीज़न है उसको 0 कंसिडर नहीं करना है, हमें ये 10th नंबर का जो डिवीज़न है उसको 0 कंसिडर करना है। हमारे लिए ये जो है वो 0 होगा, मतलब कि पीछे से हम काउंट करते करते आएंगे और जो कोइंसाइड हो रहा है उसका नंबर देंगे। तो कोइंसाइड कौन सा हो रहा है,
मुझे ये सेकंड नंबर का जो है वो डिवीज़न लग रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये 0 को हमें कंसिडर नहीं करना है, तो सेकंड नंबर का जो डिवीज़न है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो वो कोइंसाइड डिवीज़न है। ओके, तो 2 इंटू लीस्ट काउंट क्या है हमारी 0.1 mm, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2 mm। ओके, और लास्ट में हमें क्या करना है मेंस के रीडिंग प्लस वर्नियर्स के रीडिंग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 प्लस 0.2, तो आंसर आ गया -0.2 mm। मतलब हमारे ये जो वर्नियर कैलिपर है उसकी जो नेगेटिव जीरो एरर है वो कितनी है -0.2 mm है। मतलब कि फाइनल आंसर में से हम फाइनल आंसर में हम 0.2 mm जो है वो ऐड कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो आपको नेगेटिव जीरो एरर जो है वो ज़्यादा समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।